क्योंकि मैं अकेला विधायक हूं, तो ना तो मैं सरकार गिरा सकता हूं किसी की, ना सरकार बना सकता हूं। और मैं जानता हूं मेरी इस कमजोरी को सब पार्टियां, सब सरकार भी जानती हैं कि अकेला विधायक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन दम घुटता है जब इस तरह से निर्दयता, निर्लज्जता लोग रख रहे हैं, तो इसके प्रति रोष तो प्रकट कर ही सकता हूं। और उसके लिए मैंने यही चुना कि स्वयं को कष्ट दूं और उनको बताऊं सरकार को कि हम कितने दुखी हैं इस बात से। काश मैं इन सरकारों पे कोई प्रेशर बना पाता। राजस्थान के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा। 23 स्टेट ऐसे हैं जिसमें राजस्थान के युवा को लिया नहीं जा रहा, किसी तरह से रोका जा रहा है। नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की। एक बहुत बड़ा फर्जी घोटाला, फर्जीवाड़ा, देश का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक यूनिवर्सिटी के मामले के अंदर ऐसा फर्जीवाड़ा कर दिया कि कॉलेज को बना दिया यूनिवर्सिटी और 10 एकड़ को बना दिया 80 एकड़। सारी फाइलें चलती गई। राजस्थान विधानसभा के पटल के ऊपर विधेयक आ गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, गुरुकुल यूनिवर्सिटी का। और बाद में पता लगा कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया। अगर राजस्थान में प्रतिपक्ष के जो उपनेता हैं राजेंद्र राठौड़ इस बात का खुलासा नहीं करते, विधानसभा के पटल पर नहीं रखते, तो निश्चित रूप से इस तरीके के फर्जीवाड़े को रोकना मुश्किल था। अब ये होता कैसे है सर? मैं आपको बताऊं कि ये होता कैसे है इस तरीके के फर्जीवाड़े। और यूनिवर्सिटी के लेवल पर यूनिवर्सिटी के जब खुलने की बात आती है तो क्या होता है? देखिए, यूनिवर्सिटी, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलती है तो उस समय 2-3 तरीके की कमेटियां बनती हैं। एक विभाग के स्तर पर बनती है, एक एक्सपर्ट कमेटी बनती है जिसमें एक वीसी, उस एरिया का अंदर जो विश्वविद्यालय होते हैं उसमें एक वीसी नॉमिनेट किया जाता है, सदस्य बनाए जाते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं उसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। इस तरीके से ये ऐसा नहीं है कि ये फर्जीवाड़ा जो होता है वो कोई एक लेवल पर होता है, ये नीचे से चलता है। यानी कि बाबू जो पहली बार नोटिंग करता है उस फाइल के ऊपर, वहां से पैसे का खेल शुरू होता है और ये ऊपर तक पहुंचता है। मंत्री जब उसकी फाइल को साइन कर देते हैं और विधानसभा के पटल पर निजी विश्वविद्यालय का विधेयक रख दिया जाता है। अब इसमें देखिए बहुत तरीके की बातें आती है सामने। कोई कहता है मंत्री स्तर पर भी पैसे लिए जाते हैं, कुलपति को भी पैसे दिए जाते हैं, जो एक्सपर्ट कमेटी होती है उसको भी पैसे दिए जाते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक चलता है। इस तरीके के फर्जीवाड़े के बाद में ही कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां अस्तित्व में आ जाती हैं। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर, जो फिर बाद में फर्जी डिग्रियां बेच करके पैसे कमाती हैं, छात्रों का भविष्य खराब कर देती हैं। यूजीसी जब उनकी मान्यता रद्द कर देती है तो उसके बाद जो है पूरे राजस्थान के अंदर तहलका मच जाता है, पूरे देश में तहलका मच जाता है। ऐसे विश्वविद्यालय जो कि पहले ही, जिनकी नींव ही फर्जीवाड़े से रखी गई हो, ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी नींव के अंदर ही भ्रष्टाचार की दीमक लगी हो, उनके साथ में अच्छी शिक्षा, अच्छे युवाओं को, मतलब युवाओं के अच्छे भविष्य को लेकर के आप बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हो सकते। राजस्थान के अंदर ऐसा मामला सामने आया है, वो भी इसलिए कि विपक्ष सजग था। अगर विपक्ष सजग नहीं होता तो ये मामला नहीं खुलता और एक कॉलेज यूनिवर्सिटी बन जाता। 10 एकड़ की ज़मीन को 80 एकड़ दिखा दिया जाता, 6 कमरों को 60 कमरे बना दिए जाते। ये स्थितियां हैं। अब कब तक इस तरह से विपक्ष, आपको मतलब सरकारी मशीनरी जिसका ये काम है, सरकारी मशीनरी जो 3-3 जगह, 3-3 लेवल पर उसको काम करती है, या तो उसके ऊपर से दबाव होता है या फिर ये पैसे का खेल होता है। कहीं ना कहीं इस तरीके के फर्जीवाड़े रोकने के लिए ये भ्रष्टाचारी रूप की जो सरकारी मशीनरी है, इसे काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत बहुत अफसोस है कि इस समय भ्रष्टाचार के खेल के अंदर हर विभाग लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है लूटो और राज करो, ऐसी स्थिति बन गई है राजस्थान के अंदर। और सबसे ज़्यादा पोबारा हो रही है अधिकारियों की, सबसे ज़्यादा, क्योंकि
बदनाम होता है मंत्री, बदनाम होता है मुख्यमंत्री, बदनाम होता है विभाग, अधिकारी बदनाम नहीं होता। जब आप एसीडी के आंकड़ों पर जाएंगे, एसीडी की चीज़ों पर जाएंगे, मैं आपको तो 2-3 उदाहरण से समझा सकता हूं कि किस तरह से सरकार बदनाम होती है, किस तरह से ये चलता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अलग अलग, मतलब अभी एक बड़ा मामला आया था कि आरपीएससी के अंदर एसीडी ने जांच करी थी और एक महिला जो सदस्य है उनके खिलाफ जांच हुई थी। आरपीएससी ने उनको बयान दर्ज कराने तक नहीं भेजा, आरपीएससी ने क्लीन चिट नहीं दी और एसीडी के जो कोर्ट होती है वहाँ से वो विड्रॉ हो गई, वो जा ही नहीं पाई। यानी कि भ्रष्टाचार की दीमक मर नहीं पाई, भ्रष्टाचार की दीमक लगातार जारी है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं बहुत निचले लेवल से लेकर के और बहुत ऊंचे लेवल तक के आपको बता सकता हूं कि जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास सत्ता के लोग होते हैं, वो जांचों से भी बरी हो जाते हैं, वो तमाम चीज़ों से बरी हो जाते हैं और दोबारा सरकार जो भ्रष्टाचार के आरोपों में पकड़े जाते हैं उनको प्राइम पोस्टिंग दे देती है। इसका मतलब ये है कि आपने भ्रष्टाचार को ही प्राइम पोस्टिंग दे दी है। जबकि आप अगर लगाना भी होता है सरकार को तो वो चाहे तो प्राइम पोस्टिंग ना दे, जहां पर भ्रष्टाचार की शिकायतें ज़्यादा मिलती है या जहां भ्रष्टाचार होने की संभावना ज़्यादा होती है उन लोगों को उन पर ना लगाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो लोग वापस जा करके उन बड़े बड़े पोस्टों पर लग जाते हैं जहां से कल तक तो वो चाहे छोटा भ्रष्टाचार करते हों, वहां पर वो बड़े भ्रष्टाचार के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। ये कहने पर मजबूर होना पड़ता है, उसके बाद हम जैसे पत्रकारों को आंखें खोलनी पड़ती है सरकार की। कोई भी विभाग हो, देखिए कुछ विभाग तो जनता से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो जनता से जुड़े हुए नहीं होते, वो सीधे सीधे जुड़े हुए होते हैं। मतलब बहुत आपको महकमे का पता ही नहीं लगेगा, बहुत छोटे छोटे ऐसे महकमे हैं। हर जगह पर ब्यूरोक्रेसी इस समय हावी है और ब्यूरोक्रेसी हावी होने का एक जो सबसे बड़ा सीधा जो जाता है, मतलब श्रेय जाता है, वो सरकार को ही जाता है, सरकार के विधायकों को जाता है, सरकार के मंत्रियों को जाता है। क्योंकि हर विधायक, हर मंत्री मुख्यमंत्री के ऊपर ये प्रेशर बना देता है कि अमुक जो अधिकारी है इसको मेरे यहाँ पर लगाओ, अमुक अधिकारी को। बहुत सारे खुलासे आपने देखा होगा, महेंद्र सिंह मालवीय के जो पीएस लगे उनके ऊपर शिकायतें थी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार की अनियमितताओं की शिकायत थी, इस कारण से उनको हटाया गया था, लेकिन वो मंत्री के पीएस बन जाते हैं। और उसके बाद में ऐसी जानकारी आई कि वो मंत्री के पीएस बनते ही 12 दिन के अंदर उन 3 और अधिकारियों को बहाल करवा देते हैं जो उनके साथ में हटाए गए थे। तो ये ऐसी स्थितियां राजस्थान में बनती हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जो ईमानदार हैं, संवेदनशील हैं, गुड गवर्नेंस के सबसे ज़्यादा, मतलब आप कहेंगे ना गुड गवर्नेंस, जवाबदेह पारदर्शी सुशासन के लिए जो सबसे ज़्यादा वकालत करते हैं इस पूरे देश के अंदर, वो अशोक गहलोत है। तो अब अशोक गहलोत साहब ये को या तो ये सब चीज़ें पूरी पता नहीं रहती या कोई ना कोई बैरियर है कि उन तक खबरें नहीं आती। जब जब उनके पास खबरें पहुंचती है तब तब वो एक्शन लेते हैं। लेकिन कई बार, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ज़रूरी नहीं है कि तमाम सूचनाएं पहुंचें, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई सूचनाएं भी मुख्यमंत्री के पास एक लेवल के बाद छन करके ही जाती हैं। इसी तरीके से करप्शन की भी जो सूचनाएं हैं वो भी एक लेवल के बाद छन करके मुख्यमंत्री के पास जाती हैं। और सबसे ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री के नीचे जो अधिकारी काम करते हैं, मुख्यमंत्री का जो सीएमओ है वो जो काम करता है, या बहुत सारी अपन बात करें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो काम करते हैं, ये सब ऐसी स्थिति हो गई है कि जहाँ पर अपरिपक्व मंत्री हैं तो उनको चलाने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे चाहे वैसे कर लेते हैं और बड़ा बड़ा खेल कर लेते हैं। और इस समय ऐसा ही चल रहा है राजस्थान में। बहुत सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज की खबरें ऐसे आ रही हैं कि अनाप शनाप पैसा कमा रहे हैं। अब एसीडी उनको देख रही है, एसओजी उनको देख रही है, नहीं देख रही है। सीबीआई को आप काम नहीं कर सकती, सीबीआई उसी समय काम कर सकती है जब बहुत पुख्ता जानकारियां हों, लेकिन वो सीबीआई के पास में भी बहुत वर्कलोड है। लेकिन जो स्टेट का जो काम है, स्टेट की जो चीज़ें हैं, एसीडी का जो स्टेट का काम है, उन सब चीज़ों के ऊपर तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आप खुद कह चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी
आपको गलत भ्रमित करती है, बिल्कुल ठीक बात है। ब्यूरोक्रेसी तो मुख्यमंत्री जी हमेशा रहेगी। सरकार के मतलब जो ये लोग हैं ये हमेशा बने रहेंगे, इनकी तनख्वाहें चलती रहेंगी। ये तो समंदर के किनारे लहर गिन के भी पैसा कमा लेंगे, लेकिन इनके कारणों, इनके कर्मों की सजा, जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनके कर्मों की सजा सरकार को मिल जाती है। इसलिए सरकार दोबारा रिपीट नहीं होती। अगर आपको शासन करना है तो कठोर निर्णय आपको लेने ही पड़ेंगे। और भ्रष्ट अधिकारियों को अगर आप दो चार को भी जेल भेज देते हैं, दो चार को पकड़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से मानिएगा सरकार में आपकी छवि और ज़्यादा, मतलब जनता के अंदर आपकी छवि और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अन्यथा इस तरीके के फर्जी विश्वविद्यालय, फर्जी डिग्रियां, फर्जी लोग, फर्जी काम, भ्रष्टाचार के जो असीमित उदाहरण हैं वो लगातार सामने आते जाएंगे। मंत्रालय में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।